आज 19 अगस्त को किन क्षेत्रों में जोरदार बारिश का आगाज देखने को मिलेगा, कहां पर धूप खिलेगी और कहां पर सामान्य बारिश होगी, ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। किसान साथियों, सबसे पहले अगर हम अच्छी बारिश की बात करते हैं तो सबसे पहले 19 अगस्त को सुबह से जमशेदपुर से प्रारंभ होकर के ये जो सिस्टम है ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसमें सागर, दमोह, कटनी, मंडला, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बारिश का नज़ारा देखने को मिल सकता है। इसके साथ में मौसम दोपहर के समय में हल्का सामान्य होगा और शाम 4 बजे के आसपास में फिर से एक नया समीकरण बनेगा। इसके साथ में कई क्षेत्रों में फिर से जोरदार बारिश का आगाज़ देखने को मिलेगा। इन जिलों की अगर हम बात करते हैं तो रात्रि के समय में जो बारिश का नज़ारा देखने को मिलेगा उसमें शहडोल, सिंगरौली, सतना, रीवा, चित्रकूट, छतरपुर, पन्ना और इसके साथ में उमरिया, सागर, ललितपुर में जोरदार बारिश का आगाज़ आपको सभी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। खास करके जो पूर्वी क्षेत्र से जो सिस्टम सक्रिय हो रहा है वो कछुए की चाल से आगे बढ़ रहा है। नतीजन मध्य प्रदेश के मध्य जिलों में और खास करके दक्षिण जिलों में और पूर्वी जिलों के किसानों को अभी भी निराशा हार लगती हुई नज़र आ रही हैं। जी हाँ किसान साथियों, मैंने कल जो एक सर्वे मंगवाया था उस सर्वे के अनुसार लगभग 75% से अधिक क्षेत्रों में अभी कुएं खाली पड़े हुए हैं। मंदसौर जिले के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में कुएं भराए हैं। इसके साथ में धार जिले के कुछ 2-4 गांव ऐसे हैं जहां पर कुआं का जल स्तर बढ़ा है। बाकी अन्य ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो 15% बारिश अभी भी वर्तमान में मध्य प्रदेश में कम दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पर आने वाली जो समय है उसमें किस प्रकार से जोरदार बारिश का आगाज़ होगा या नहीं है इस पर भी पूरा विश्लेषण हमारा चल रहा है। लेकिन प्रबल रूप से संभावना यही बन रही है कि 20 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम सक्रिय हो रहा है और लगभग मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों को कवर करेगा। लेकिन किसान साथियों, सबसे बड़ा संशय ये बना हुआ है कि इसमें जिस प्रकार से एक गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होना चाहिए वो शक्ति इसमें प्रॉपर मिल नहीं पा रही है और जिस प्रकार से ये पूर्वी क्षेत्र से धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे बढ़ रहा है और नतीजन ये हो रहा है कि जो पूर्वी क्षेत्र से सिस्टम आगे बढ़ रहा है उसकी तुलना में पश्चिमी क्षेत्र से जो तेज़ हवाएं चल रही हैं और इन तेज़ हवाओं ने मध्य प्रदेश के 80% से अधिक भूभाग को कवर कर रखा है। जिस प्रकार से इसकी जो तीव्रता है वो सिस्टम को आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रोकथाम पैदा कर रहा है और इसी वजह से हमें मध्य प्रदेश में बारिश की दरकार देखने को मिल रही है। उसी के बावजूद भी यहाँ पर बार बार सिस्टम सक्रिय होता है लेकिन मध्य प्रदेश के जिलों में अच्छी बारिश का नज़ारा हमें देखने को नहीं मिलता है और जहाँ जिस क्षेत्र में उसका पड़ाव हो जाता है वहाँ पर तूफानी बारिश होती है। जिसमें अगर हम खास कर बात करते हैं तो रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट इन क्षेत्रों में काफ़ी कई दिनों से जोरदार बारिश का आगाज़ देखने को मिल रहा है और इसी बीच में अगले 3 दिन तक भी प्रयागराज के आसपास में जो मध्य प्रदेश के जो सटे हुए क्षेत्र हैं जैसे चित्रकूट का आधा हिस्सा है और उत्तर प्रदेश से भी कुछ सटे हुए क्षेत्र हैं उनमें भी आपको तीव्रता के साथ बारिश का नज़ारा देखने को मिलेगा। अब सामान्य बारिश की अगर हम बात करते हैं तो खास करके मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और विदिशा, सीहोर इन क्षेत्रों में आज अच्छी बारिश का नज़ारा देखने को मिल सकता है और सामान्य बारिश की अगर हम बात करते हैं तो उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, नीमच, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपालपुर, मंडला, बालाघाट इन क्षेत्रों में आज सामान्य बारिश का नज़ारा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही देवास, शाजापुर इन क्षेत्रों में भी सामान्य बारिश का नज़ारा देखने को मिल सकता है। गिने चुने क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। तूफानी बारिश का नज़ारा इन क्षेत्रों में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। चूँकि सिस्टम तो बन रहा है लेकिन उसमें इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित नहीं हो रही है कि वो जोरदार बारिश करा सके और आप सभी देख रहे होंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब तक इस सिस्टम को नहीं मिलता है तब तक वो उस क्षेत्र में जाकर के बारिश नहीं करा पाता है। और ख़ास करके कहते हैं कि 2 सपूत बेटे अगर घर में काम करने वाले होते हैं उसमें केवल एक खा रहा है और एक कमा रहा है तो निश्चित तौर पर घर का संतुलन बिगड़ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर पश्चिम क्षेत्र से जो सिस्टम सक्रिय हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार की बारिश का अनुमान यहाँ पर नहीं लग रहा है क्योंकि केवल तेज़ हवाएं चल रही हैं। अरब सागर से किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है और उसी की तुलना में यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी से सिस्टम सक्रिय हो रहा है जो पूर्वी रास्ते से आ रहा है वो केवल 10-12 जिलों को कवर करते हुए खास करके उत्तर दिशा में डाइवर्ट हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि मध्य प्रदेश के जो मध्य जिले हैं और जो दक्षिण जिले हैं और पश्चिम जिले हैं उनमें लगातार बारिश को लेकर के खींच देखी जा रही है। अब आने वाले समय में 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में प्रबल रूप से संभावना यही बन रही है कि मध्य प्रदेश के लगभग 90% से अधिक जिलों में अच्छी बारिश का नज़ारा देखने को मिलेगा। वर्तमान में आज 19 अगस्त हो चुकी है और 19 अगस्त का मौसम मैंने आपको बीच में बताया है। इसके साथ ही किसान साथियों, मैं आपके लिए कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आता हूँ।
काफ़ी व्यस्ततम समय रहता है, उसके बावजूद भी आपके लिए समय निकालता हूँ। आपसे आग्रह करना चाहूँगा, केवल वीडियो देख करके तीसरी मत कीजिए, आप मेरे सदस्य बन जाइएगा। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, मुझे फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऊपर जो यहाँ पर आपके जो आप वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपने देखा होगा यहाँ पर एक फॉलो का बटन दिखाई दे रहा होगा, या अगर आप हिंदी में चलाते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा दीजिएगा। उससे आप मेरे सदस्य बन जाएंगे और मेरे हर वीडियो सबसे पहले आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।